नई ताकत झोंकी है यहां पर नेताओं ने। दिल्ली की बात कर लेते हैं। दिल्ली की सियासत में सोमवार का दिन काफी उठापटक वाला रहा। दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री कैलाश गहलोत ने बीजेपी की सदस्यता ग्रहण कर ली है। उधर आम आदमी पार्टी ने कैलाश गहलोत की कमी को पूरा करते हुए जाट समाज से ही आने वाले रघुविंदर शौकीन को दिल्ली कैबिनेट में जगह दी है। तमाम कयासों और अटकलों को विराम देते हुए दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री कैलाश गहलोत ने आखिरकार बीजेपी की सदस्यता ले ही ली। दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने उन्हें पार्टी की सदस्यता दिलाई। इस मौके पर उन्होंने कैलाश गहलोत को बीजेपी में शामिल होने पर बधाई दी। श्रीमान कैलाश गहलोत जी का भारतीय जनता पार्टी में हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। गांव देहात का एक बड़ा चेहरा आज भारतीय जनता पार्टी में माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी की नीतियों से प्रभावित होकर वो आज हमारे बीच प्रवेश कर रहे हैं। कैलाश गहलोत की सदस्यता के दौरान केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल भी मौजूद रहे। उन्होंने कैलाश गहलोत के सहयोग से दिल्ली में बीजेपी की सरकार बनाने का दावा किया। आज आपने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की है, मैं आपका भारत सरकार की ओर से तहे दिल से आपका स्वागत करता हूं। आपका योगदान दिल्ली में अब जो चुनाव आ रहे हैं, निश्चित रूप से दिल्ली में हम भारतीय जनता पार्टी के नाते सरकार बनाएंगे, ये एक हमको पूरी उम्मीद जगी है कि इस नाते से हम आगे बढ़ेंगे। बीजेपी की सदस्यता लेने के बाद कैलाश गहलोत ने आम आदमी पार्टी को लेकर जमकर अपना गुब्बार निकाला। सबसे पहले तो उन्होंने आम आदमी पार्टी के उन आरोपों का जवाब दिया जिस पे उन पर जांच एजेंसियों के दबाव में बीजेपी ज्वाइन करने के आरोप लगे थे। इसी के साथ ही उन्होंने आम आदमी पार्टी को लेकर कहा कि जिन मूल्यों के चलते उन्होंने आम आदमी पार्टी ज्वाइन की थी, वो उससे समझौता नहीं कर सकते। कुछ लोग सोचते हुए कि ये ओवरनाइट कुछ डिसीजन हो गया या किसी के दबाव में मैंने निर्णय लिया। हर एक व्यक्ति जो ये सोच रहा है कि किसी के दबाव में मैंने निर्णय लिया, मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैंने आज तक किसी के दबाव में आके कोई काम नहीं किया। ईडी के दबाव में कर दिया, सीबीआई के दबाव में कर दिया, तो ये सारी मेरे ख्याल से गलतफहमी है। इस प्रकार का नैरेटिव बिल्ड किया जा रहा है और ये कोई एक दिन का निर्णय नहीं है। अगर जिन वैल्यूज़ के लिए हम इकट्ठा है, जिन वैल्यूज़ के लिए आम आदमी पार्टी ज्वाइन की, अगर वो बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज्ड होते हुए अगर देखने को मिली तो फिर कहीं ना कहीं पीड़ा, और ये मेरे शब्द हो सकते हैं, लेकिन मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि इन शब्दों के पीछे वो लाखों हजारों कार्यकर्ताओं की आवाज है, वो भावना है कि जिस मकसद के लिए वो जुड़े थे वो आज उनको नजर नहीं आ रहा। एक आम आदमी की सेवा करने के लिए जुड़े थे, वो आम आदमी से मेरे ख्याल से सब वो लोग खास हो गए हैं। इधर कैलाश गहलोत ने बीजेपी का दामन थामा तो उधर आम आदमी पार्टी ने उनकी जगह रघुविंदर शौकीन को कैबिनेट मंत्री की जिम्मेदारी दी। दरअसल कैलाश गहलोत के इस्तीफे के बाद सीएम आतिशी की कैबिनेट में एक पद खाली हो गया था, जिस पर आपके राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने कैलाश गहलोत की जगह रघुविंदर शौकीन को कैबिनेट मंत्री की जिम्मेदारी दी है। रघुविंदर शौकीन पश्चिमी दिल्ली की नांगलोई जाट सीट से पार्टी के विधायक हैं। दिल्ली को एक नए कैबिनेट मंत्री मिल रहे हैं। अरविंद केजरीवाल जी ने तय किया है कि श्री राघवेंद्र शौकीन जी जो मेरे साथ इस वक्त बैठे हैं, वो दिल्ली सरकार में कैबिनेट मंत्री होंगे, मुख्यमंत्री आतिशी जी की कैबिनेट में। देखिए, चुनौतीपूर्ण तो है ही, इतना कम समय मिलेगा किसी भी कार्य करने के लिए, तो चुनौती तो बड़ी है, लेकिन हमें पूर्ण विश्वास है कि अरविंद जी के नेतृत्व में हम 2025 का चुनाव जीतेंगे और दिल्ली का और बेहतर विकास करेंगे। अरविंद जी की सरकार ने दिल्ली में शानदार काम किया है, चाहे वो शिक्षा, चिकित्सा, बिजली, पानी, हर क्षेत्र में शानदार काम किया है। तो मुझे उम्मीद है दिल्ली में दोबारा आम आदमी पार्टी पूर्ण बहुमत से आएगी ताकि और अरविंद जी को मुख्यमंत्री बनाएंगे।
कैलाश गहलोत जाट समाज से आते हैं और उनकी कमी को पूरा करने के लिए आम आदमी पार्टी ने जाट समाज से ही आने वाले रघुविंदर शौकीन को कैबिनेट में शामिल किया है। रघुविंदर शौकीन सिविल इंजीनियर रहे हैं और शिक्षा के क्षेत्र में भी काफी काम करते आए हैं। साल 2025 की शुरुआत में दिल्ली में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और इसको लेकर लगातार आम आदमी पार्टी अब दिल्ली की जनता के बीच जा रही है। तो वहीं बीते कुछ महीनों में आम आदमी पार्टी के बड़े नेता पार्टी छोड़ दूसरी पार्टी ज्वाइन कर चुके हैं, जिसमें करतार सिंह तंवर, राजेंद्र पाल गौतम, राजकुमार आनंद और नितिन त्यागी और कैलाश गहलोत जैसे बड़े नाम शामिल हैं। वहीं बीते दिन कैबिनेट मंत्री रहे कैलाश गहलोत ने भी पार्टी छोड़ दिया और आज बीजेपी का दामन थाम लिया। तो दूसरी तरफ राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल भी पार्टी से लगातार बागी नजर आ रही हैं। तो ऐसे में अब सवाल यही उठता है कि क्या आम आदमी पार्टी तीसरी बार भी दिल्ली में सत्ता की कुर्सी हासिल करेगी या फिर बीजेपी के लिए 26 साल का सूखा अब समाप्त हो। ब्यूरो रिपोर्ट, लाइव टाइम्स। फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप बने रहिए लाइव टाइम्स के साथ।